हाय, दिस इज़ अली दादा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कापी पेंसिल ले लें ताकि आप लेक्चर नोट कर सकें, ठीक है, क्योंकि जो लेक्चर नोट किया होता है वो एंड तक चलता है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर के साथ हम बल्ब के कम्बिनेशन पढ़ेंगे कि बल्ब के अंदर जो है ग्लो का कंसेप्ट पढ़ेंगे। कौन सा बल्ब क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा, पैरेलल में ग्लो ज़्यादा होगा या सीरीज़ में ग्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए ज़रा, आज हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। क्या पढ़ने लगे हैं? अभी इलेक्ट्रिकल पावर है और फिर बाद में हम बल्ब के ग्लो का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? पावर हम लोगों ने बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। बच्चे आपस में बैठ लगा देते, तेरे से पावर मेरी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि उसके काम करने की सलाहियत जो है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम, वो क्या है, ज़्यादा है। क्लियर हो गया? तो ये आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा जी, पावर की डेफिनेशन सबसे पहले देखिए, द रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन अ स्टेडी करंट। अच्छा, यहाँ तक जो है वो 9th और 10th क्लास वाली डेफिनेशन है, द रेट एट विच वर्क इज डन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पावर है। और इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर क्या चीज़ होगी? इलेक्ट्रिकल पावर का रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन, ठीक है, मेंटेन द स्टेडी करंट, यानी कि बैटरी का काम क्या है, उसने स्टेडी करंट क्या करनी है, मेंटेन करनी है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनर्जी सप्लाई क्या है? सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, ये बैटरी है। बैटरी में इधर जो है दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर ले, वी है, क्या है, वी पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के अंदर क्या होंगे? चार्जेस होंगे। उन चार्जेस को बैटरी ने क्या करना है, एनर्जी सप्लाई करनी है। चार्ज को पकड़ा, एनर्जी दी, पुश, पकड़ा, एनर्जी दी, पुश, पकड़ा, एनर्जी दी, पुश। अब ये जो बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है। क्या कर रही है? एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक है। मसलन आपका खाना जो है वो आपको क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। इस तरह बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, क्या करती है, जो चार्ज होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी दी वो गया, एनर्जी दी वो गया, ठीक है। इस तरह इसने, बैटरी ने चार्जेस को क्या की, एनर्जी प्रोवाइड की। वो एनर्जी प्रोवाइड की, वो यहाँ पर क्या बन गया, आई करंट बन गया, ठीक है। तो बैटरी ने चार्जेस को एनर्जी सप्लाई की। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। तो किसने काम किया? सेल ने क्या किया, काम किया, किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो उसको उसने उठाया और मूव करवाया। जैसे हम लोग, ठीक है, दो बच्चे हैं, दोनों क्या करते हैं, उनको मैं कहता हूँ एक जैसा मैथ है, उनको कहता हूँ सीढ़ियाँ चढ़ो, एक 5 सेकंड में आता है, एक 4 सेकंड में आता है, ठीक है। तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? ताकि काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ़र्क पड़ रहा है ना, ठीक है। तो जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ़र्क पड़े, ठीक है, जो कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरह बैटरी का काम क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करना, एनर्जी सप्लाई करके चार्ज को मूव करवाना, और चार्ज मूव करके वहाँ पर क्या चीज़ जनरेट कर देगा, स्टेडी करंट क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, एक और मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ठीक है, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, ठीक है, वो बैटरी उतनी जल्दी क्या करती है, स्टेडी करंट क्या करती है, मेंटेन करती है। स्टेडी करंट का कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले आर्टिकल्स के अंदर बच्चे क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब यहाँ तक तो चक्कर था कि बैटरी ने एनर्जी क्या कर दी है, सप्लाई कर दी है। देखिए जरा, ये बैटरी है, इसने चार्जेस को एनर्जी सप्लाई कर दी, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसने क्या किया, वर्क डन किया। तो वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप लोगों को पता है, डेल्टा क्यू इंटू वी, यानी कि इसके अंदर क्या है, चार्जेस। उन चार्जेस को क्या किया, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की, एनर्जी सप्लाई करके चार्जेस क्या किए, मूव किए, और चार्जेस मूव करते ही चार्जेस ने वर्क डन किया, और वर्क डन क्या है, क्यू डेल वी। एक्चुअली ये वर्क डन किसका है, बैटरी का है, जो बैटरी ने किसके ऊपर किया है, चार्जेस के ऊपर किया।
और चार्जेस क्या किया, चार्जेस ये यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ तक आते आते फिर एनर्जी खत्म हो जाएगी, बैटरी फिर उन चार्ज को क्या करेगी, पुश करेगी, चार्ज फिर मूव करते करते क्या करेगी, यहाँ तक आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए ज़रा, हमारे पास क्या है, ये मेरे पास वर्क डन आ गया, वर्क डन। अब वही पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। अब डब्ल्यू क्या चीज़ है, वर्क डन, वर्क डन क्या है, डेल्टा क्यू इंटू वी ओवर डेल्टा टी। ये वाला सारे का सारा फैक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर क्या बन गया था, करंट, तो P इज इक्वल टू आई और ये क्या आ जाएगा, V। ये वो पावर है जो बैटरी ने क्या की है, सप्लाई की है, बैटरी ने क्या किया बच्चे, सप्लाई की है, ठीक है, हमने, ठीक है। अब जाहिर बात है आगे कहीं ना कहीं पावर क्या होगी, डेसिपेट होगी। जैसे बल्ब लगाओ तो बल्ब के फिलामेंट में क्या होगी, बैटरी पावर क्या होगी, डेसिपेट होगी, ठीक है। आपका पंखा लगा हुआ है तो पंखे की कॉइल में या वायर की रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगी, पावर क्या होगी, डेसिपेट होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आगे एक रेजिस्टेंस लगा दी, क्या लगा दी, रेजिस्टेंस। तो अब मैं बोलूँगा पावर डेसिपेशन, क्या बोलूँगा, पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन भी क्या होगी, पावर सप्लाई के इक्वल होगी, ठीक है। पावर सप्लाई ये है और ये क्या देगा, आई वी, ठीक है। तो पावर क्या आ जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट, वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना चार्ज को क्या करता है, पुश करता है, ठीक है, उतना ही क्या होता है, वर्क डन होता है। और वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। अब हम लोग ये यहाँ तक आ गया, ये हमारे पास आ गया पावर, ठीक है। अब पावर ने क्या होना है, डेसिपेट भी होना है। डेसिपेशन का मैंने रूल आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, लेकिन किसके क्रॉस डेसिपेट हो रही है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस, ठीक है। मतलब रिमोट कंट्रोल के जो सेल होता है उसकी पावर होती है, वो किधर, रिमोट कंट्रोल के सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस लगी होती है उसमें क्या होती है, डेसिपेट होती है, ठीक है। इसी तरह जितनी पावर सप्लाई होती है उसने ऑटोमेटिकली क्या होना है, डेसिपेट भी होना ही होता है। क्लियर हो गया। तो पावर डेसिपेशन अक्रॉस द रजिस्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, P इज इक्वल टू आई आर और P इज इक्वल टू आई वी और V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो वैल्यू पुट करूंगा तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई वी की जगह क्या आ जाएगा, आई आर। तो एक पावर का फार्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। क्लियर हो गया यहां तक। अब दूसरा पावर का फार्मूला, दूसरा पावर का फार्मूला देखिए जरा, P इज इक्वल टू क्या होता है, आई वी और I इज इक्वल टू क्या होता है, V ओवर आर। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V ओवर आर इंटू वी। तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर। तो ये पावर डेसिपेशन है हमारे पास आ गई अक्रॉस द रजिस्टर। ये तब की बात है जब क्या लगा होगा, पैरेलल लगा होगा, और ये तब की बात है जब क्या हो, सीरीज में लगा हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो ये पावर डेसिपेशन हमारे पास पूरा आर्टिकल हो गया। अब हम बल्ब के चक्कर की बात करने लगे हैं, ठीक है, कि बल्ब के अंदर जो पावर डेसिपेशन होती है वो हम किस तरह क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बच्चे, अब हम देखने लगे हैं पावर डेसिपेशन, ठीक है, इन डिफरेंट सर्किट्स के अंदर पावर डेसिपेशन क्या होगी। इसके बाद हम बल्ब की तरफ बात करेंगे, ठीक है। पहले मुझे एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ कि इसका यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल। अच्छा, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा पावर होती है, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा पावर होती है वो उतने जूल एनर्जी क्या करती है, एक सेकंड इधर वेस्ट करती है। जैसे आपके घर में पहले जो ट्यूबलाइट लगी हुई थी बड़ी बड़ी, वो क्या है, वो 160 वाट की थी, तो वो 160 जूल वर्क एक सेकंड में, यानी कि इतनी एनर्जी क्या होती है
इतनी जल्दी क्या करती थी, डेसिपेट करती थी, और उससे फिर ग्लो भी उतना ही ज़्यादा आता था। अभी हम जो आपके घरों में क्या है, एसी 4000 वाट का है, इसका मतलब वो 4000 जूल जो वर्क डन है वो 1 सेकंड के अंदर क्या कर रहा होता है, वेस्ट, 1 सेकंड के अंदर एनर्जी क्या कर रहा था, वेस्ट कर रहा होता है। इसी तरह आपके घर में इस्त्री है, जितनी जिसके ऊपर लिखा होता है पावर ज़्यादा, उसका मतलब उतना जूल एनर्जी क्या करती है, वो ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर क्या करता है, यूटिलाइज करता है। जैसे आपके पास ये क्या चीज़ है, हमारे पास ये रजिस्टर, लेट्स सपोज ये 1 ओम का है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम क्या मिल गएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, ये 1 ओम और ये क्या देगा, ये भी 2 ओम, ये तीनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखिए ज़रा, क्लियर हो गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस, क्लियर, R इक्विवेलेंट, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए हाफ ये और हाफ ये, 1 और ये क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V²/R, इसकी R, ये R इक्विवेलेंट। अब इसकी R देखिए 1 1 1 1, ये 1 और ये 1 क्या हो गया, 1 1 2 हो गया, ठीक है, ये 2 और ये 2 दोनों पैरेलल, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और R इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा, 1। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 1/2 ओम है, और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 1। तो कहाँ पर पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, उधर पावर डिसिपेशन क्या होगी, कम। तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी या इसकी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर डिसिपेशन कम। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम, तो यहाँ पर पावर डिसिपेशन, इसकी रेजिस्टेंस कम, तो पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया, दोबारा सुन लें, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो इधर पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इधर पावर डिसिपेशन क्या होगी, कम। जब सर्किट क्या हो, पैरेलल और सीरीज का मिक्सचर बना हुआ हो तब। क्लियर हो गया। कमर्शियल पॉइंट के अंदर, कमर्शियल पॉइंट के अंदर आपके पास 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब, एक 50 वाट का, एक 100 वाट का, 50 वाट का और 25 वाट का, ठीक है। ये बल्ब 25 वाट कब देगा, या 100 वाट कब देगा, या 100 वाट कब देगा, जब उसे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, स्टैंडर्ड 200 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तब ये क्या करेगा, तब ये अपनी पावर क्या करेगा, शो करेगा। मतलब कैसे, अक्सर घरों में होता है, कश्मीर में ज़्यादातर ये होता है, लाइट क्या हो जाती है, फेज उठ जाता है, डिम हो जाती है। डिम होने का मतलब क्या है, वोल्टेज कम हो गया। जब वोल्टेज कम होते हैं तो बल्ब उतनी पावर शो नहीं कर रहा होता, वो पावर क्या कर रहा होता है, कम शो कर रहा होता है, उसके वाट कम शो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्लो भी क्या हो रही होती है, कम शो हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि किसी बल्ब ने अपनी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस ने अपनी वैल्यू उतने वाट तब शो करनी होती है जब वो क्या कर रहे हो, ठीक है, जब उसे पूरे 220 वोल्ट मिल रहे हों। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें इसकी रेजिस्टेंस क्या निकलती है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R, V 220 और, ठीक है, और यहाँ से ये R और ये क्या आ जाएगा, P, ये R ऐसे ही आ जाएगा। अब R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह सिंपल आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V²/R और R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V²/P। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए 100 वाट ओवर 220 वोल्ट
वोल्टेज, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा पावर 100 R1, ठीक है। इस तरह R2 क्या आ जाएगा, 50 220 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 50। तीसरा क्या आ जाएगा R3, और क्या आ जाएगा 25 220 का स्क्वायर ओवर 25। अब यहाँ से देखें ये वाली वैल्यू वोल्टेज सब की सेम है, ठीक है। तो जिसकी वाट क्या होगी सबसे ज़्यादा होंगे उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसके वाट क्या है, ठीक है, बल्ब की वाट वो क्या है सबसे कम, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये P1, ये P2, ये P3। क्लियर हो गया। तो किसकी रेजिस्टेंस सबसे क्या है, हायर है, R1, R2, R3। क्लियर हो गया। ऊपर P1, P2 और P3, ठीक है। पावर किसकी सबसे ज़्यादा है, P1 सबसे ग्रेटर है, P2 उससे कम, और P3 क्या है उससे कम। ये आपके सामने ही बल्ब। क्लियर हो गया। और रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस सबसे कम किसकी रेजिस्टेंस होगी, सबसे कम, ठीक है। R1 की सबसे रेजिस्टेंस कम, R2 की उससे कम, और R3 की क्या है उससे कम। क्लियर हो गया। ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जब बच्चे क्या हो, एक्सटर्नल सोर्स नहीं कनेक्ट, ये कमर्शियल पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस की पोटेंशियल की वैल्यू है, उसने इतने वोल्ट कब देना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जितने वॉट पावर ज़्यादा होती जाती है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, जो जितने वॉट पावर ज़्यादा होगी उसके अंदर उतनी रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब लेकिन इन्हीं चीज़ों को पैरेलल और इन्हीं चीज़ों को सीरीज लगाएं, और ग्लो का फैक्चरिंग वैल्यू, ग्लो कौन सा बल्ब क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, हमने ये चीज़ देखना है। और ये यूज़ होगा अभी थोड़ी देर। इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने क्या करना है, अपने ग्लो के कंसेप्ट के अंदर क्या करना है, यूज़ करना है। देखिए ज़रा हमारे पास क्या है, ठीक है, आ जाएगा। पैरेलल, सीरीज, ठीक है। एक मेरे पास क्या आ गया, पैरेलल आ गया, एक मेरे पास क्या आ गया, सीरीज। इन्हीं तीनों बल्ब को मैंने जोड़ा, ठीक है। ये ले जी, ये तीन बल्ब, ये तीनों बल्ब, ये 100 वॉट, ये कितना है 50 वॉट, इनको मैंने पैरेलल जोड़ दिया। ये कितना है 25 वोल्ट। क्लियर हो गया। अब वो कहता है कि इनमें से ये पैरेलल लगे हुए हैं बैटरी के साथ, क्लियर हो गया। और बैटरी कितने की है 200 वोल्ट की। इसका मतलब क्या है 200 वोल्ट और 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट और 200 वोल्ट और 200 वोल्ट, ठीक है। ये सर्किट किस में लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इधर भी पोटेंशियल का ड्रॉप सेम होगा, इधर भी पोटेंशियल का ड्रॉप सेम होगा। ये पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन इस बल्ब ने 100 वाट कब देना है, जब इसे 220 वोल्ट मिलेगा, 220 वोल्ट मिलेगा, तब इसने क्या करना है, अपना पूरा 100 वोल्ट आउटपुट के ऊपर क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अब देखें इनमें से कौन सा बल्ब क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। क्लियर हो गया। अच्छा,
ग्लो का कंसेप्ट किसके ऊपर है? जिसके ऊपर पावर डेसिपेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, ग्लो करेगा। और जिसके ऊपर पावर डेसिपेशन कम होगी, ठीक है, उतना ही वो क्या करेगा, ग्लो क्या करेगा, कम करेगा। क्लियर हो गया? ये सर्किट है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, किसकी रेजिस्टेंस है ज़्यादा, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है आपके पास, हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, इसकी रेजिस्टेंस R3, ये इसकी पावर P1, इसकी पावर P2 और इसकी पावर क्या है, P3। मैं ये वाला केस नहीं देख रहा, मैं कौन सा देख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग केस देख रहा हूँ। ये सारी वैल्यू मैंने कमर्शियल जब चीज़ बनाई जाती है तब की वैल्यू देखी जाती है। अब यहाँ से देखिए ज़रा, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P1 आपके पास R1, R2 और R3, देखिए ज़रा अभी निकल आएगा R1, R2 और R3। R1 कितना है, R1 मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, वो है मेरे पास 220 ओवर जो मैन्युफैक्चरिंग वोल्टेज है, 220 ओवर 100। R2 मेरे पास क्या है, R2 220 ओवर 50 और R3 मेरे पास क्या है, 220 ओवर 25। क्लियर हो गया? अब यहां से देखें जरा, हमारे पास क्या है, किस R1 जिसकी पावर क्या है ज़्यादा, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। जिसकी पावर क्या है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जिसकी पावर ज़्यादा R1 सबसे लेस, R2 उससे ज़्यादा और R3 तो सबसे ज़्यादा क्या है, R3। अब हमने बच्चों ग्लो का कंसेप्ट हमने देखना है कि इसमें पावर का जो पावर आप देखना है कि डेसिपेशन देखनी है, ठीक है, पावर डेसिपेशन वो कौन सी होगी, ये सारा कमर्शियल वैल्यू है। अब मैंने पावर डेसिपेशन देखनी है, ठीक है, तो जिसके अक्रॉस पावर डेसिपेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो बल्ब क्या करेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब मैंने देखना है कि इसमें पोटेंशियल सेम है, तो पावर का कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें पोटेंशियल क्या हो, ठीक है, जो पोटेंशियल कांस्टेंट के लिए यूज़ हो, तो वो मेरे पास उसमें करंट नहीं है, इधर कहीं पर भी करंट की वैल्यू नहीं दी हुई, तो वो पावर का फार्मूला क्या होता है, V² ओवर R, V² ओवर R, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब ये वाला जो वोल्टेज है, अब एक्सटर्नल वोल्टेज है 200, ये हर एक को एक जैसा मिल रहा है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये देखिए रेजिस्टेंस ऊपर निकाली हुई है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, ठीक है, R3 की। उधर पावर डेसिपेशन क्या होगी, सबसे कम रेजिस्टेंस कितनी है, R1 की, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R3 की, तो उसकी पावर भी क्या होगी, सबसे कम, तो P1 P3 अब यहां से देखिए जरा, देखिए जरा, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, R3 की, पावर उसकी सबसे कम है, ठीक है, और उसके बाद R1 की रेजिस्टेंस क्या है, सबसे कम है, तो पावर उसकी क्या है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ग्लो भी क्या होगा, ग्लो, इसका ग्लो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करने लगे हैं किसकी, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन की, किसकी बात करने लगे हैं, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? अब सीरीज में देखिए जरा, ये बल्ब लगे हुए हैं, क्लियर हो गया, ये बल्ब लगे, ये 100, ये कितना है 50 और ये कितना है 25 वाट। क्लियर हो गया? सीरीज में, अब सीरीज में हमने वही फार्मूला R1 और इसे मैंने दे दिया 250 वोल्ट, ठीक है, लेकिन इसने ब्रिलियंस कहाँ पर, मैक्सिमम ग्लो
100 वाट कब शो करना, जब इसे कितना होगा 220 220 220। लेकिन ये वाला जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ड्रॉप V1 हो, यहाँ पर V2 हो और यहाँ पर क्या हो V3। तो ये सीरीज है, सीरीज में क्या होगा I सेम रहेगा, ठीक है, और V1 नॉट इक्वल टू V2 और नॉट इक्वल टू V3, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। जो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, उसने ग्लो 220 के ऊपर 100 वाट ग्लो करना है, ठीक है। मैंने इसे कितना दे दिया 200, ठीक है, 250, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको करने लगा, हमारे पास क्या होगा, ठीक है, यही सारा फैक्टर यहाँ पर ले आए, R1 R2 R3, ठीक है। तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R1 की रेजिस्टेंस सबसे कम, R2 की उससे कम और R3 की क्या है, उससे क्या है, कम। क्लियर हो गया। अब देखने लगे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ ग्लो ज़्यादा करेगी, ठीक है। तो पावर इन्वर्सली पावर इज इक्वल टू क्या होता है I² R। ये सारी चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट। तो पावर डायरेक्टली है R की, ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, रेजिस्टेंस R1 की, ठीक है। R1 ग्रेटर है और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो ग्रेटर है वो R3 की है, R3 सबसे ग्रेटर, उससे कम R2, उससे कम क्या है R3। इसी तरह पावर भी क्या हो जाएगी, P1 P3 P2 और P1, ठीक है। तो पावर डायरेक्टली है किसके, ग्लो के। तो पावर किसकी ज़्यादा है, पावर किसकी ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी होती है 25 की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा क्या करेगा, सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ग्लो करेगा। जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी सबसे ज़्यादा, उसकी पावर सबसे ज़्यादा, वो ग्लो भी क्या करेगा, सबसे ज़्यादा करेगा। तो पावर P3 इस केस में क्या होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी पावर है, ठीक है, वो P3 की है, ठीक है। वो ग्लो भी क्या करेगा, सबसे क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो है P1 P2 और ये क्या है P3। तो सबसे ज़्यादा ग्लो कौन सी चीज़ करेगी, सबसे ज़्यादा जो ग्लो है वो 25 वोल्ट वाला करेगा, और इधर सबसे ज़्यादा ग्लो कौन सा करेगा, 100 वाट वाला। क्लियर हो गया, क्योंकि 100 वाट वाले की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। इधर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 25 वोल्ट वाली, 25 वोल्ट वाला भी क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। क्यों बच्चे, क्योंकि जहाँ पर पावर डेसिपेशन ज़्यादा होती है उधर वर्क ज़्यादा होता है और आउटपुट के ऊपर उतना ज़्यादा वर्क मिलता है, ठीक है। जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा डेसिपेट होती है उसके आउटपुट के ऊपर भी ग्लो क्या मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा ही मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर किसी बच्चे ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। दूसरों को भी शेयर करें, ठीक है। क्लियर, सर्व फॉर द ह्यूमैनिटी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।